नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिनमें संगठनात्मक प्रभार संभालने वाले भी शामिल थे। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जिनमें कोविड-19 टीकाकरण से लेकर विभिन्न राजनीतिक मामले शामिल हैं। कई बार पीएम भी इन बैठकों में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसान संगठन आज देश भर के राजभवनों का घेराव करेंगे और राज्यपालों और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के 7 महीने पूरे हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर अन्य 2 विरोध स्थल टिकरी और गाजीपुर है। इस दौरान दिल्ली गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या पर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या विकास योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अयोध्या के विकास से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत चुके देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन का संकट आ गया है। कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों की वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। करीब करीब सामान्य स्थिति की ओर लौट चुके ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में शनिवार को 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके प्रसार को रोकने के लिए यहाँ 2 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक के हेलीकॉप्टर पर कुछ आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में किसी की भी जान नहीं गई है। यह हमला तब हुआ जब कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक वेनेजुएला की सीमा के पास से उड़ान भर रहे थे। हमले के दौरान हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति इवान ड्यूक, रक्षा मंत्री डिएगो मोलोनो, गृह मंत्री डेनियल पलासियोस और नॉर्थ डी सेंटेडर राज्य के गवर्नर थे। प्रेसिडेंसी द्वारा जारी एक वीडियो में कोलंबियाई वायुसेना के हेलीकॉप्टर में कई गोलियां दिखाई गई। राष्ट्रपति ड्यूक पीस विद लीगलिटी द स्टेट नेवल कैटाटुम्बो चैप्टर नामक एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये घटना हुई। दिल्ली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान से राजनीति तेज हो गई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वे सपना देख रहे हैं। एनडीए की सरकार पूरी तरह मजबूत है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के खाली सभी पद भरे जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राविधान के तहत नीतीश सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल 6ठे चरण की चल रही 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति 15 अगस्त तक सुनिश्चित की जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी इसकी घोषणा कर चुके हैं। अब शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नई नियुक्तियों को लेकर अलर्ट मोड में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय भी यह स्पष्ट कर दिया है कि 7वें चरण में 37,440 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें 25,270 माध्यमिक शिक्षक होंगे और 12,170 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की बिसात बिहार में भी सजने लगी है। बिहार की एनडीए सरकार में शामिल विकासशील इंसान पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी किस्मत आजमाने जा रही है। पार्टी प्रमुख और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी 2 जुलाई को लखनऊ में अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पृष्ठभूमि तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। कुछ सालों के राजनीतिक सफर में सहनी बारी बारी से एनडीए और राजद के महागठबंधन दोनों खेमों में रह चुके हैं। फिलहाल बिहार में एनडीए का हिस्सा उनकी पार्टी यूपी में राजनीति किस तरह करेगी, यह तय होना अभी बाकी है। शहर में खून का कारोबार चल रहा है। सौदागर गरीबों और मजबूरों के खून को ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसा ही एक सौदागर राजकुमार मंडल
कप्तानपाड़ा से पकड़ा गया है। उसके घर की तलाशी में 50 यूनिट से अधिक खून के पैकेट बरामद हुए। प्लाज्मा से भरी कई थैलियां भी मिली। पुलिस ने राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। वह सरसी थाना क्षेत्र के चिकनी डुमरिया का रहने वाला है। उसके घर से खून निकालने वाले नीडल पाइप सहित अन्य उपकरण भी मिले हैं। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर क्षेत्र के गंगटी गांव में शुक्रवार की देर शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस क्रम में बाइक सवार दोनों युवक भी जख्मी हो गए। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवकों पर हमला कर दिया। उनके रिश्तेदार को भी अगवा कर लेते चल गए। ऐन वक्त पर पहुंचकर पुलिस ने उनकी जान बचाई। मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय अजीत यादव के रूप में की गई है। उसके साथ एक दोस्त मंगल यादव भी जख्मी हो गया। दोनों मोकामा बिहार शरीफ नेशनल हाईवे 82 पर दौड़ रहे थे, तभी बाइक की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से फरार हुए युवक युवती को पुलिस ने अंततः कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार की देर रात हजारीबाग जिले के बड़का गांव थाना क्षेत्र के भैरवा डाडी गांव से बरामद कर लिया है। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश यादव ने बड़का गांव थाना पुलिस के सहयोग से उक्त गांव में अपने पैतृक घर में छिपे आरोपी युवक हैदर व युवती को बरामद कर लिया है। दोनों को बरामद करने के बाद शुक्रवार की सुबह सीधे हजारीबाग सिविल कोर्ट लाया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के टाटा पटमदा गांव मुख्य सड़क पर बामनी ग्राम में परेश मंडल की दुकान के सामने शुक्रवार की मध्य रात करीब 2 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर शनिवार सुबह 6 बजे पटमदा थाना की पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। मृतक की पहचान बामनी निवासी 58 वर्षीय विनोद दत्ता के रूप में की गई है, जो पेशे से खलासी था। मृतक के पुत्र राखाल दत्ता ने बताया कि उनके पिता ट्रक में खलासी का काम करते थे। हर दिन की तरह शुक्रवार की शाम बामनी स्थित परेश मंडल की दुकान के पास ट्रक छोड़कर आए थे। रात को करीब 1:30-2 बजे के वे घर से निकलकर अपना ट्रक देखने गए तो वहां से वापसी पर उन्हें किसी भारी वाहन ने कुचल दिया। गढ़वा जिले के बरगढ़ प्रखंड के बरकोल गांव के पास स्थित जंगल में एक भालू के हमले में 2 भाइयों समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। इसके अलावा घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। भालू के हमले में ये तीनों लोग किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। मृतक और घायल सभी अपने गाँव लौट रहे थे और इसी दौरान भालू ने उन पर हमला कर दिया। पलामू पाटन प्रखंड स्थित सीकी गांव में आज सुबह एक अधेड़ का शव खेत में पड़ा मिला। युवक के सीने पर करंट से जलने के निशान मिले हैं। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अधेड़ की पहचान जितेंद्र भुइयां के रूप में की गई है। पाटन के थाना प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि जितेंद्र भुइयां विक्षिप्त था और वो अपने साढ़ू के यहाँ पोखराहा आया हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।